नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के मैथ्स के मॉडल पेपर फर्स्ट का तीसरा पार्ट। पार्ट ए हमने कर लिया था, पार्ट बी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट। पार्ट ए और बी की जो 2 वीडियो हैं वो आपको या तो आपने देख ली होंगी, नहीं देखी है तो आप उनको जा करके देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, जब आप चैनल के ऊपर 3 डॉट दिखाई देंगे, उन 3 डॉट पे जब क्लिक करोगे तो वहां पर एक आई, इस तरीके से आई लिखा हुआ दिखाई देगा। उस पर क्लिक करोगे तो उस इन दोनों जो इससे पहले वाली 2 वीडियो हैं उनका लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 3 तक प्रश्न किए थे और दूसरी वीडियो में 4 से लेकर के 16 तक के प्रश्न कर लिए थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर लिए थे। आज हम करेंगे पार्ट सी। ये रहा पार्ट सी। देखिए पहला प्रश्न, 1 से 100 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं हैं उनमें 6 से भाग जाने वाली कौन कौन सी संख्या है, उन सबका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वो संख्याएं कौन सी वो लिख लेते हैं। तो पहली संख्या 6, दूसरी है 12, तीसरी है 18, चौथी 24, इस तरीके से चलते जाएंगे। और अंतिम संख्या क्या होगी वो कैसे निकालेंगे। देखिए, 100 में दे देते हैं 6 का भाग, 6 एकम 6, बच गए 4, उतारा 0, 6 छंग 36, बच गए 4, यानी कि 4 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। वो 4 यहाँ से घटा देंगे तो वो संख्या हमको मिल जाएगी 96। पहली संख्या है 6, दूसरी 12, तीसरी 18, चौथी 24, इस तरीके से चलते चलते हमारे पास 96 संख्याएं हैं और हमको इन सभी 96 संख्या मतलब 96 तक की संख्याएं हैं, इन सभी का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले देख लिए सूत्र देख लेते हैं, फिर हमें क्या क्या चाहिए वो पता चल जाएगा। सूत्र होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। अगर प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला, वैसे इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है इसका फॉर्मूला। इसी को ही a प्लस एल लिख दिया, इसको a प्लस ए लिखेंगे तो ये एक तो a बच जाएगा और a प्लस एन माइनस 1 डी जो l अंतिम पद होता है वो। हमको चाहिए a अंतिम पद चाहिए और n चाहिए। पहला पद है, अंतिम पद भी है, लेकिन n नहीं है, तो n का मान हम कहाँ से निकालेंगे, अंतिम पद से। अंतिम पद a n बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद यहाँ पे दिया हुआ है 96, पहला पद दिया हुआ है 6 प्लस एन माइनस 1, एन पता नहीं कितना है लेकिन डी का पता है हमको। डी की वैल्यू कितनी है, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। देखो पहले तो इस 6 का पक्षांतरण करो तो ये हो जाएगा 96 माइनस 6 बराबर एन माइनस 1 गुणा 6। 96 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 90। अब इस 6 का इधर दे देंगे भाग तो यहाँ बचेगा n माइनस 1। अब देखिए, यहाँ से 6 का भाग देने पर कितना आएगा, 15 6 की 90, 15 आ जाएगा और ये हो गया n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 15 प्लस 1 बराबर 16। 16 पदों का योग ज्ञात करना है, रख दो सूत्र में मान s 16 बराबर n बटे 2, 16 बटे 2। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये रहा। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये रहा फॉर्मूला हमारा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, n का मान 16 बटे 2 गुणा पहला पद 6 और अंतिम पद 96, 6 प्लस 96। 16 में 2 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 8 और इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102। मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 को 0 से किया 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1 और 8 एकम 8, यानी कि n पदों का जो योग है वो कितना आ गया, 816। कहने का मतलब 1 से 100 तक 6 से विभाज्य संख्या कितनी होगी, 800। विभाज्य संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होगा, 816।
ये हो गया आंसर। अब अगर आपको ये प्रश्न उतारना है, यहां से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हल कर लीजिएगा। अब देखिए अथवा वाला प्रश्न यहाँ पे अब हम हल कर लेते हैं इसका। अब ये अगला प्रश्न, एपी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा और नौवा पद 26 और 42 है। देखिए एपी का पांचवा पद यानी कि A5 बराबर दे रखा है कितना 26, और नौवा पद यानी कि A9 बराबर दे रखा है 42। A5 का मतलब हो गया A+4D, A+4D। क्यों? क्योंकि nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर होता है A+n-1 इंटू डी, यानी कि n का जो भी मान होता है उससे एक कम करके d से गुणा करते हैं। तो n का मान यहाँ 5 है तो एक कम करेंगे 4, A+4 गुणा d। यहाँ पे 9 है n का मान तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो A+4D बराबर 26। इधर हम लिख सकते हैं A+9 से एक कम करेंगे तो 8D बराबर 42। अब यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को हल करके हमको मिल जाएगा ए और डी का मान। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं, 2 में से एक को घटा देते हैं। अब देखिए 2 में से एक को घटाएंगे तो जिसको घटाना है उसको नीचे लिखते हैं। तो A+8D बराबर 42, और इसमें से घटाना है हमको A+4D बराबर 26। घटाने के लिए इन सब का चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। क्या बच गया, 12 में से 6 घटाए तो बच गए 6, और 3 में से 2 घटाए तो बच गया 1। इधर a से a कैंसिल, 8d में से 4d घटाया तो बच गया 4d। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 16/4 यानी कि 4। d का मान 4 आ गया। अब इस d की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो। ये इसके नीचे काफी, मेरे पास इतनी जगह नहीं है इसलिए मैं दोनों साइड में कर रही हूँ, आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर लेना। देखिए डी का मान किस में रख दे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारी A+4 गुणा 4 बराबर 26। तो a बराबर कितना आ जाएगा 26, 4 गुना 4 16, और 16 का पक्षांतरण करेंगे तो -16 बराबर 10। ए का मान आ गया 10। अब ए और डी दोनों का मान रखना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हो गया Sn बराबर n/2 2a+n-1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ नहीं है तो डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे। n का मान 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो 15/2 गुणा 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 प्लस n का मान 15 माइनस 1 गुणा d का मान 4। 15/2, 2 को 10 से गुणा किया तो 20, प्लस 15 माइनस 1 14, 14 को 4 से गुणा किया तो 14 चौक 56। आगे 15/2 गुणा 20 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76। काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 8 16। Sn की वैल्यू कितनी आ गई, 15 को गुणा करो 38 से, 15 8 ही 120, 15 8 120 हासिल 12, 15 दूनी 30, 15 थी 45, 45 और 12 57। तो कितनी वैल्यू आ गई, 15 पदों का योग कितना आ गया 570। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदु दे रखे हैं 4,-1। अच्छा आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ये 1 मिनट में यहाँ पे इसको वापस से कर देती हूँ, रोक देती हूँ थोड़ी देर। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार।
इसके बाद ये नीचे का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे हैं, देखिए इस तरीके से कोई एक रेखा है जिसका एक बिंदु है ये P, ए लिख देते हैं इसको A, और ये है दूसरा बिंदु B। इसके निर्देशांक दे रखे हैं 4, -1 और इसके दे रखे हैं -2, -3, -2, -3। इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो देखो कितने बिंदु होंगे, एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया और 3 भाग हो गए। 3 भागों में बांटने वाले बिंदु कितने हैं, 2 हैं। एक को लिख देते हैं P और एक को लिख देते हैं Q। हमको P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये अंतर विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न है। देखिए, अब इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटने पर अगर मैं P के निर्देशांक ज्ञात करूं तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जो P बिंदु है ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, इस तरफ केवल एक ही पार्ट है और इधर कितने हैं, इधर 2 पार्ट है। तो ये जो P है इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:2 में विभाजित करेगा। तो यहां से हम अंतर विभाजन के सूत्र से, सूत्र क्या है हमारा, देखिए x निकालने का सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y ज्ञात करने का सूत्र है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। x और y दोनों के निर्देशांक यहां से निकल जाएंगे इस फॉर्मूले से। चाहो तो आप ये x बराबर y बराबर ना लेके बीच में कॉमा भी लगा सकते हो। देखिए, यहाँ पे m1 है 1 और m2 है 2, x1 y1 ये लिख देते हैं और x2 y2 ये लिख देते हैं। चलो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं। P के निर्देशांक, चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं P के निर्देशांक। देखिए, m1 का मान 1 इंटू x2 का मान -2, फिर प्लस m2 का मान 2 गुणा m1 का मान 4 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, कोमा वापस से m1 1 y2 -3, फिर प्लस m2 का मान 2 गुणा y1 का मान -1 और बटे में m1 प्लस m2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 4 को 2 से किया तो प्लस के 8 बटे 3, कोमा 3 को -1 से गुणा किया, 3 को -3 को 1 से गुणा किया तो -3 प्लस कितना था, y1 है -1, 2 को -1 से गुणा किया तो -2 और बटे में वही 2 और 1, ये m1 m2 नहीं लिखना था यहाँ पे, वन प्लस 2/3। इसको क्या कर दे, 6 में से 2 8 में से 2 घटाए 6 में 3 का भाग दिया तो सीधा आ गया यहाँ पे 2। इधर -3 और -2 मिलकर के हो गए -5 में भाग दिया 3 का तो 5/3। तो एक तो बिंदु P के निर्देशांक तो आ गए 2,5। अब निकालते हैं Q के निर्देशांक। Q के निर्देशांक देखिए, प्रश्न तक पहुंचते एक बार। अब देखिए Q के लिए जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, अब Q के लिए इधर 2 हिस्से हैं और इधर एक हिस्सा है, यानी कि Q के लिए अनुपात होगा 2:1।
वापस से मुझे एक बार ये प्रश्न लिखना पड़ेगा, एक मिनट, और यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये बिंदु बना देते हैं वापस से। ये बन गया पी, ये बन गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया क्यू। क्यू का अनुपात हो गया 2:1। ए के निर्देशांक क्या थे? 4, -1, और बी के थे -2, -3। चलिए अब करते हैं इसको। क्यू के निर्देशांक, अब वापस सूत्र नहीं लिख रही हूं मैं, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल रही हूँ। m1 x2, m1 का मान है अब 2, तो 2 गुणा x2 का मान -3, प्लस m2 1, x1 का मान 4 बटे 2 + 1, कोमा y का मान m1 2 गुणा y2 का मान है -3। m1 x2 ये -2 है और ये 4 है, ये -2 है, ये हो गया -3, प्लस m2 इंटू एक्स y2 का मान -1। एक तो ये बहुत ही -1 बटे 2 + 1, कैलकुलेट कर ले। 2 को -2 से गुणा किया तो ये मिला हमको -4, और इधर मिल गया हमको +4 बटे 3, कोमा 2 को 3 से गुणा किया, 2 3 6 माइनस के, और ये आ गया -1 बटे 3, प्लस के 4 माइनस के 4 मिल करके क्या मिल गया? 0, 0 बटे 3 0, और ये -1 और -6 बराबर -7 बटे 3। तो ये हो गए क्यू के निर्देशांक, और ऊपर आए थे पी के निर्देशांक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सेक स्क्वायर 65 माइनस कोट स्क्वायर 25 -3 गुणा साइन 30 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास इस तरीके के, जब या तो देखो हमको जो साइन कोस टेन इन सब में कौन कौन से कोण की वैल्यू पता है? 0, 30, 45, 60 और 90। यदि इनमें से कोई वैल्यू दी हुई हो तो हमको डायरेक्ट मान रखना है, और अगर इनके अलावा कोई भी कोण दिया हो तो हमें ध्यान रखना है कि अब हमको पूरक कोण वाला सूत्र लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं पूरक कोण का सूत्र लगा देती हूँ, दोनों में से किसी एक पर। हम जानते हैं कि इन दोनों का योग करते हैं तो वो 90 आता है, यानी कि ये पूरक कोणों का जोड़ा है। तो देखिए सेक स्क्वायर 65 डिग्री है। अब देखिए इस 65 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 65 + 25 बराबर होता है 90। हमने 65 की जगह 65 को 90 के रूप में कन्वर्ट करना है, तो 65 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25। तो इस सेक स्क्वायर 65 की जगह मैं लिखूंगी 90 माइनस 25। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेक स्क्वायर 90 माइनस 25 माइनस कोट स्क्वायर 25 -3 साइन 30 गुणा कोस, साइन है ये, कोस 60। चलिए अब देख, यहाँ पे सेक जो है वो 90 माइनस थीटा होता है, सेक किस में बदल जाता है? कोसेक में बदल जाता है। कोसेक 25, ये कोसेक स्क्वायर 25 माइनस कोट स्क्वायर 25 -3 गुणा साइन 30 का मान 1/2 गुणा कोस 60 का मान 1/2। चलिए कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर के बीच में देखो एक रिलेशन होता है, क्या होता है? ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा।
यदि इस कोट स्क्वायर को इधर ले आऊं यहाँ से, तो ये आ जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो ये हमने लिख दिया 1 माइनस 3/2 × 2 4। तो 1 माइनस 3/4 करेंगे तो 4 माइनस 3/4 बराबर 1/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिएगा। फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट कहाँ करेंगे, इसकी जगह तो क्लियर करें। चलिए ये मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये प्रश्न है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b बराबर cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b माइनस sin cos स्क्वायर a। यहाँ पर पूरा cos का पद है ऊपर और यहाँ पे sin का पद है, दोनों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम tan को tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, tan की जगह लिख देते हैं हम sin स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह a बटे cos स्क्वायर a, माइनस वापस से यहाँ पे लिख देते हैं sin स्क्वायर b बटे साइन cos स्क्वायर b। अब यहाँ पे इन दोनों में लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा cos स्क्वायर a गुणा cos स्क्वायर b। जब इस cos स्क्वायर a गुणा b में जब cos स्क्वायर a का डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा क्या, cos स्क्वायर b बचेगा, और गुणा में आ जाएगा sin स्क्वायर a, माइनस इधर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, इधर बचेगा cos स्क्वायर a और गुणा में बचेगा sin स्क्वायर, थोड़ी कम पड़ गई, तो यहाँ बचेगा हमारा sin स्क्वायर, यहाँ लिख देती हूँ sin स्क्वायर b। चलिए यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a गुणा cos स्क्वायर b। अब हमको चाहिए cos, तो यहाँ से साइन हटा देते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर b गुणा साइन को कन्वर्ट कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a में, cos स्क्वायर a में माइनस cos स्क्वायर a, इधर साइन स्क्वायर b को कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर b में। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, cos स्क्वायर b को 1 से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर b गुणा cos स्क्वायर b गुणा cos स्क्वायर a, इधर से करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर a माइनस गुणा माइनस प्लस cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b, और बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया ये cos स्क्वायर a गुणा cos स्क्वायर b। यहाँ पे cos स्क्वायर a गुणा b माइनस का और यहाँ पे प्लस का, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। ये हमारा फर्स्ट वाला आ गया, जो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ था ये वाला, देखिए cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। अब इससे अगर साइन में कन्वर्ट करना हो, दूसरे में केवल साइन है, तो यहाँ से हम cos स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर ही मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वो जगह नहीं है। देखिए ये जो है cos स्क्वायर b, इसको हम लिख सकते हैं, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पर हम cos स्क्वायर b को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और आगे लिख सकते हैं माइनस cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब जैसे इस माइनस को खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल, इधर बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बटे cos स्क्वायर a गुणा cos स्क्वायर b। ये अगला वाला आ गया। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसके आगे का।
नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अगला जो पार्ट है उसमें ग्राफ का पेपर, ग्राफ का प्रश्न आएंगे दो, जो कि उस वाले उसमें हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने ग्राफ अटैच नहीं किया है। तो ग्राफ अटैच अगली पीडीएफ जो बनाऊंगी उसमें वो ग्राफ वाले प्रश्न करवा दूंगी एक साथ। यहाँ पर अब पीछे के 6 प्रश्न बचते हैं और यहाँ पे 6 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो आगे के 6 प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें ये 20वां नंबर प्रश्न है, ये भी पार्ट सी का है। उसके बाद देखिए पार्ट डी आ जाएगा। तो अब काफी लंबी वीडियो ना हो इसलिए सिर्फ आधे घंटे का ही हम पार्ट पढ़ेंगे बस। तो ये अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें वो 20वां प्रश्न भी इंक्लूड हम करेंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, जो भी फीडबैक आपको देना है वो दीजिएगा। तो चलिए आज इसको वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।